तो भाई सबसे पहले शोर के लिए थोड़ा सा सॉरी। घर के बगल में ही मंदिर है, पूजा हो रही है अभी, मैं भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आपने जैसे टॉपिक में पढ़ा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जिससे मैंने अपनी वेटेड डिप्स, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्सरसाइज है प्रोग्रेस करने के लिए, उस पर लगभग 20 किलो अपना गेन किया अपने 2 हफ्ते में। मैं 40 किलो की वेटेड डिप से 60 किलो पे गया 2 हफ्ते में। मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड भी कर रखी है वो सारी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। टाइम वगैरह इतने एडिटिंग वगैरह में मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई करी एडिट वेडिट करने की, वो मेरे से हुई नहीं, तो मैं ऐसे रॉ रख रहा हूँ इसे थोड़ा। तो हाँ, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ अपलोड करी हुई है। मैंने 2 हफ्ते में अपनी वेटेड डिप्स पे 40 kg से 60 kg पे गया मैं। एंड ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब चलता रहेगा, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में कोई ऐसे शॉर्टकट्स होते ही नहीं है। तो मैंने यूज़ किया था एक मेथड, कहते हैं बल्गेरियन लाइट या फिर विस्कॉन्सन मेथड। ये बल्गेरिया के वेट लिफ्टिंग एक मेथड था, बल्गेरियन स्टाइल ट्रेनिंग, उससे डिराइव किया गया था। उसे अपने ऐसे वेट लिफ्टिंग से पावर लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ स्पोर्ट पे लाया गया था। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी अपनी एक लिफ्ट चूज़ करते हैं और उस पे रोज़ 1 रैप मैक्स हिट करते हैं और उस पे रोज़ पीआर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑफ कोर्स अब आप रोज़ किसी अपनी लिफ्ट में 1 रैप मैक्स हिट करोगे, मतलब ऑफ कोर्स वार्म अप वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह के बाद, और बस उस पर 1 रैप मैक्स हिट करोगे और कोई एक्सरसाइज आप नहीं करोगे, उस पर 1 रैप मैक्स हिट किया, घर पे आ जाओगे। यही करना है बस, स्ट्रेचिंग वगैरह जो डायनेमिक्स वगैरह करनी हो वो सब करने के बाद। तो ऑफ कोर्स अब अगर आप किसी मूवमेंट पे रोज़ पीआर हिट कर रहे हो, सबसे पहली बात, आप उस मूवमेंट में मास्टर कर पाओगे अच्छे से। आप रोज़ उसे परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी जो फॉर्म होगी वो एकदम निखर जाएगी एक तरह से। और अब आप उसे रोज़ परफॉर्म करोगे, ऐसा तो है नहीं आप हमेशा ही उस पर प्लेट्यू हिट कर पाओ, हमेशा ही उस पर पीआर हिट कर पाओगे। कभी ना कभी आपका प्लेट्यू आएगा ही। मेरे लिए जनरली वो 2 वीक होता है, मैं 2 वीक तक किसी भी एक्सरसाइज में कर पाता हूँ, उसके बाद मेरा प्लेट्यू हिट हो जाता है। तो वही है, जैसे मान लो मैं इसे कैसे फॉलो करता हूँ। जैसे मान लो मैं अभी अपना नॉर्मल वर्कआउट रूटीन चला रहा हूँ और मैं उसमें नई एक्सरसाइज को ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने वेटेड डिप्स ऐड करी थी, तो मैंने 2 हफ्ते तक विस्कॉन्सन मेथड वेटेड डिप्स पे परफॉर्म किया, जब तक मैंने उस पर प्लेट्यू हिट नहीं कर दिया। तो मैं 60 किलो पे जब मैंने प्लेट्यू हिट कर दिया, तो मैं 60 किलो से फिर मैंने 60 किलो से अपनी वेटेड डिप वर्कआउट प्रोग्राम में ऐड करी। उसे उससे 60 किलो से परसेंटेजेस वगैरह लिए अपने, जो मेरे को परफॉर्म करनी थी उसके लिए, अपने 10 रैप मैक्स वगैरह जो भी करना था। तो इस तरह से विस्कॉन्सन मेथड को आप यूज़ कर सकते हो अब, या फिर विस्कॉन्सन मेथड को जनरली भी यूज़ कर सकते हो। जनरली भी लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ पर्पसेस के लिए। जैसे एरिक ब्यूगनहागन बहुत फेमस एग्जांपल है, वो विस्कॉन्सन मेथड को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। एंड ही इज़ अ फ्रीक, ही इज़ अ रियल एथलीट। मतलब जैसे मेरा रेसलिंग में थोड़ा सा बैकग्राउंड है, बट उनका जो है, उनका आप कंफर्म कर सकते हो गूगल वगैरह से, ही इज़ एन एथलेटिक पर्सन। और वो विस्कॉन्सन मेथड का यूज़ करते हैं डेडलिफ्ट्स वगैरह के लिए। जैसे अगर आप वो कैसे यूज़ करते हैं, और ये जनरली ऐसे ही यूज़ किया जाता है विस्कॉन्सन मेथड, जो मैंने बताया वो मेरा स्टाइल है। विस्कॉन्सन मेथड में आप कोई भी एक लिफ्ट लेते हो, जैसे डेडलिफ्ट फॉर एग्जांपल, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को परफॉर्म करोगे जब तक आप उसमें प्लेट्यू हिट नहीं कर जाते। जब आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में प्लेट्यू हिट कर जाओगे, तो आप ऐसा नहीं है कि उसे कुछ कर दोगे, आप बस उसकी फॉर्म बदल दोगे। लेट्स से आपने कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में प्लेट्यू हिट किया, तो आप करोगे अपनी सुमो डेडलिफ्ट। सुमो डेडलिफ्ट में प्लेट्यू हिट किया, बिहाइंड द बैक डेडलिफ्ट। बिहाइंड द बैक में प्लेट्यू हिट किया तो जेफरसन डेडलिफ्ट। जेफरसन डेडलिफ्ट में प्लेट्यू हिट किया, जर्चर डेडलिफ्ट। और फिर उसके बाद आप दोबारा अपनी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट पे आ जाओगे और ऐसे इसको कंटिन्यू करते रहोगे। दिस इज रियल विस्कॉन्सन मेथड। आप इसको ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आप इसे इसकी रेगुलर फॉर्म में यूज़ करते हो, जैसे जो आपकी नॉर्मल, जो मैंने बताया विस्कॉन्सन मेथड जैसे जनरली फॉलो किया जाता है, तो उसके थोड़े से डाउन साइड है। सबसे पहली बात, आप उसे कट में फॉलो नहीं कर सकते, आपको बल्क पे ही रहना चाहिए। आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे, वो भी ऐसी वैसी नहीं कि 200-300, आपको हैवी कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा अगर आपको नॉर्मल जनरल में विस्कॉन्सन मेथड यूज़ करना है। एंड जब आप जब एंड की वेरिएशन में पहुंच जाओगे किसी भी लिफ्ट की, अपनी आप डेड लिफ्ट कर रहे हो, बेंच के लिए कर रहे हो, या फिर किसी भी उसके लिए कर रहे हो, जब आप एंड में पहुंच जाओगे तो 1 या 2 वीक का डीलोड भी इसमें रिकमेंड किया जाता है। एंड अगर जैसे मान लो आपने किसी दिन पीआर हिट नहीं किया, लेट्स से आप नहीं हिट किया, ऐसे रोज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है तब सीधा गिरा देनी है। यू कैन डू 4 रैप मैक्स, 3 रैप मैक्स, मतलब पीआर हिट करना है, जरूरी नहीं है बस 1 रैप मैक्स में हिट करना है, 20 रैप मैक्स भी हिट करते हैं लोग इसमें। एंड अनदर चीज कि इसकी एक डिसएडवांटेज है कि
ये आपको ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं देता। अगर आप जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया आप वैसे यूज़ करते हो तो आपकी जैसे 2-3 हफ्ते में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको अपने प्रोग्राम में ऐड करोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप जनरल जैसे विस्कॉन्सिन मेथड यूज़ करते हो तो उसमें ऐसा होगा कि कोई बॉडी के पार्ट बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है और कुछ अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि डेडलिफ्ट आपकी पूरी बॉडी हिट करती है पर हर मसल को एक जितना हिट नहीं करती है। आपके इरेक्टर्स ज़्यादा हिट हो रहे हैं, आपके लेट्स थोड़े कम हिट हो रहे हैं, चेस्ट बिल्कुल हिट नहीं हो रही है, ट्रैप्स हैवी हिट हो रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप उतने ज़्यादा हिट नहीं हो रहे हैं। सो इसलिए कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे और कुछ थोड़े रह जाएंगे। दैट्स